वैसे तो हमने हनुमान जी को रामायण में श्री राम के साथ बहुत देखा है, बट ये कहानी रामायण की नहीं है। ये कहानी है महाभारत की, जब अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया था। ये उस समय की बात है जब पांचों पांडव वनवास में थे और अर्जुन अपने तीर्थ यात्रा पर थे। उस तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन रामेश्वरम पहुंचते हैं, जहां श्री राम ने वानर सेना की मदद से राम सेतु बनाया था। अर्जुन वहां खड़े होकर राम सेतु के अवशेष देख रहे होते हैं और कहते हैं, अगर श्री राम इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो उनको पूरी वानर सेना क्यों लगी ये सेतु बनाने में। अगर मैं वहां होता तो एक बार में ही यहाँ से लेकर लंका तक अपने बाणों से बहुत ही मजबूत सेतु बना देता। वहीं पास में एक बूढ़ा वानर भी बैठा था, जो कि कोई और नहीं श्री हनुमान जी ही थे। वो वानर बोलता है, तीरों का पुल? तुम्हारा ये पुल एक वानर का वजन भी नहीं झेल पाएगा, पूरी सेना तो दूर की बात है। अर्जुन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, हे मूर्ख वानर, क्या तुझे मेरे काबिलियत पे शक है? अर्जुन बोलता है कि अगर तुमने मेरे बनाए हुए सेतु को चलकर तोड़ दिया तो यहीं मैं अपनी बाणों की शैया बनाकर उसमें अग्नि समाधि ले लूंगा। और यहीं वो अपने प्राणों की आहुति का प्रण ले लेता है। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और एक बार में हजारों तीर हवा में तैरने लगे और एक ही पल में समुद्र के ऊपर एक चमचमाता हुआ पुल बन गया। उस बूढ़े वानर ने जैसे ही उस पुल पर एक कदम रखा, पूरा पुल माचिस की तीलियों की तरह बिखरने लगा। अर्जुन इतना शॉक हुआ कि उसने सोचा कि कुछ तो गलती हुई होगी, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। उसने इस बार अपने दिव्य अस्त्र निकाले और पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत पुल खड़ा कर दिया। उस वानर ने एक बार फिर उस पुल पर कदम रखा और अर्जुन के घमंड के साथ वो पुल ऐसे टूटा जैसे कोई कांच का खिलौना हो। अर्जुन के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए शर्त के अनुसार वो अपने बाणों की शैया बनाता है और उसमें कूदने का निर्णय करता है। वो जैसे ही उसमें कूदने वाला था, ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और अर्जुन को उस आग में कूदने से रोक लेते हैं और कहते हैं, ये कैसी शर्त थी जिसका कोई विटनेस ही नहीं था। किसने देखा कि क्या शर्त थी और क्या हुआ? तुम एक बार फिर प्रयास करो और इस बार ये ब्राह्मण इस शर्त का साक्षी बनेगा। अर्जुन ने घमंड को साइड रखा और श्री कृष्ण का ध्यान किया और उसके बाद उसने तीर चलाए। बंदर ने इस बार कदम रखा और वो हैरान हो गया कि अरे, ये पुल तो टस से मस नहीं हुआ। उस वानर ने अपना वजन बढ़ाया और वो उस पर कूदने लगा, लेकिन पुल हिला तक नहीं। तब वो वानर अपने असली रूप में आ गया, जो कि हनुमान जी ही थे। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी दम से उस पर कूदे, पर फिर भी वो पुल हिला तक नहीं। बजरंगबली भी हैरान हो गए, ये क्या चल रहा है। उसके बाद जब बजरंगबली पुल के नीचे देखते हैं तो उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पूरे पुल का भार अपने ऊपर ले रखा था। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो छलांग लगाई थी उसकी वजह से श्री कृष्ण के पीठ से रक्त बह रहा। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री हनुमान जी ने भी अपने प्रभु से क्षमा मांगी। अर्जुन के पश्चाताप को देखकर हनुमान जी ने अर्जुन को एक आशीर्वाद दिया कि आने वाले युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज श्री हनुमान ही थामेंगे, जिसको हम आज जानते हैं कपिध्वज के नाम से।